Hello everyone, welcome in GV Foundation. Today we are going to talk about the chapter number 1. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का और सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट हमारा मैथमेटिक्स. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड 8th एंड द सब्जेक्ट इज डियर स्टूडेंट मैथ्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ मीनिंग क्या होता है रेशनल नंबर. डियर स्टूडेंट की बात करें हम लोग रेशनल नंबर. वैसे हम बेसिक में इसको समझ चुके हैं. बेसिक मैथमेटिक्स की जब मैंने क्लास चलाई थी तब मैंने डिस्कस किया था. फिर भी हम एक बार चैप्टर की बिगिनिंग कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि व्हाट इज अ रेशनल नंबर. सो यू नो वेरी वेल ये कौन सी फॉर्म में होता है डियर स्टूडेंट. फाइव. वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट. वेरी गुड. ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. क्या पी की वैल्यू जीरो हो सकती है डियर स्टूडेंट. अगर p की वैल्यू जीरो है इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर. यस और नो डियर स्टूडेंट. तो ये आपके दिमाग में माइंड सेट में बहुत अच्छे से होना चाहिए कि जीरो एक क्या है डियर स्टूडेंट रेशनल. यहां तक को डाउट डियर स्टूडेंट. नाउ लेट्स पर्सपेक्टिव समझते हैं. अगर आपको रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला नंबर भी रेशनल है, दूसरा भी डियर स्टूडेंट क्या है रेशनल नंबर. दोनों को ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट. आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट रेशनल. क्या आएगा डियर स्टूडेंट रेशनल. एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको माइंड में या ब्रेन में ये सेट हो जाए कि जो मैंने बात की है वो विद द प्रूफ बात की है. जैसे मैंने 1/2 लिया, इधर 3/4 किया. दोनों में एलसीएम क्या आएगा डियर स्टूडेंट 4. हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम क्या. तो 2 इंटू 1 क्या हुआ 2. और 4 से 4 कैंसिल तो डियर स्टूडेंट कितना रहा 1. और 3 इंटू 1 कितना रहा 3. आंसर इज 5/4. तो 5/4 भी कैसा नंबर है डियर स्टूडेंट रेशनल नंबर. कौन सी फॉर्म आ रही है p/q. यहां तक कोई डाउट आया समझ में डियर स्टूडेंट. सिंपल एस्पेक्ट में कहूंगा. और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट. अगर मैं बोलूं रेशनल मल्टीप्लाई विथ रेशनल नंबर, इसका भी रिजल्ट क्या रहेगा डियर स्टूडेंट रेशनल नंबर रहेगा. रेशनल नंबर ही रहेगा डियर स्टूडेंट. एग्जाम्पल के लिए देखिए डियर स्टूडेंट 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो आप 3/4. तो आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3/8. 3/8 इज ऑल्सो रेशनल नंबर. को डाउट डियर स्टूडेंट. 3/8 भी कैसा नंबर है डियर स्टूडेंट एक रेशनल नंबर है. इसके आगे और चलते हैं डियर स्टूडेंट. अगर रेशनल में डियर स्टूडेंट डिवाइड द रेशनल नंबर तो आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट रेशनल नंबर आएगा डियर. तो लेट्स सी 1/2 का डिवाइड किससे कर देते हैं 3/4 से. 2 से कितनी बार गया 2 टाइम्स. डिनोमिनेटर हमेशा किससे डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से. और नोमिनेटर किससे डिवाइड होगा नोमिनेटर से. नोमिनेटर से नोमिनेटर तो कोई कैंसिल होगा नहीं है डियर स्टूडेंट. अब इसको कैसे लिखते हैं. तो यहाँ क्या बचा 1/1 और यहाँ क्या बचा डियर स्टूडेंट 3/2. को ऊपर ले जाएंगे तो 1/1 का 1/1 ऊपर कौन आ जाएगा 2, कौन आ जाएगा 3. जो चीज डिवाइड में है डियर स्टूडेंट से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ चला जाता है ऊपर और नोमिनेटर है वो कहाँ चला जाता है. ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट 2 ऊपर आ गया और 3. अब देखिए 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर डियर स्टूडेंट 2. 3 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट 3. ये कौन सा नंबर आ गया वापस रेशनल नंबर. कौन सा नंबर आ गया. कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है p/q. यहाँ q क्या नहीं है डियर स्टूडेंट तो नहीं. आ गया समझ. बिल्कुल सिंपल एस्पेक्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए. आगे और बात करें डियर स्टूडेंट. अगर मैंने लिखा यहाँ रेशनल माइनस क्या लिखा डियर स्टूडेंट रेशनल, तो हमें पता होना चाहिए कि रेशनल में रेशनल तो आंसर भी क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट. एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2 और माइनस क्या कर देते हैं 1/2. आंसर क्या आ गया 0. अभी मैंने बोला था कि 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर. हमारे माइंड में ये सेट होना चाहिए तो भी एक तरीके का नंबर. डाउट आया समझ में डियर स्टूडेंट. अब क्वेश्चन इस टाइप के ना आकर थोड़ा सा घुमा के आते हैं. क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं सर. जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर इज, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं फाउंडेशन में भी और आपके लोकल एग्जाम्स में भी आते हैं डियर स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाए। क्या क्या बात करें डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो खुद एक वापस रेशनल नंबर आ जाए डियर। रेशनल नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस क्या आ जाए डियर स्टूडेंट, रेशनल नंबर आ जाए। वेरी गुड। अब देखो आपका माइंड बहुत अच्छे से काम किया एंड यू हैव गिवन द राइट आंसर। रेशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें, तो वन हम मल्टीप्लाई करें, क्या वन करें, वन। जैसे मैंने कहा डियर स्टूडेंट 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आ जाए डियर स्टूडेंट, 2/3। आपको डियर स्टूडेंट दिमाग में सेट होना चाहिए वन। तो आज के बाद कोई भी पूछे डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर इज, तो योर आंसर मस्ट बी डियर स्टूडेंट वन। क्या होना चाहिए, वन। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट, ये माइंड सेट होना चाहिए और घर पे जाके इसको वापस रिवाइज करना है, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे। ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। अब ये पूछे क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया डियर स्टूडेंट। थ्योरी में आपको एक एक चीज क्लियर हो जानी, क्या क्या हमें एस्पेक्ट जा सकते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, इसको समझना डियर स्टूडेंट, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। तो ये बिल्कुल पूछा जाता है, बेसिक्स है बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी अलग है, एडिटिव इनवर्स अलग है, बोथ आर वेरिएट विथ रिस्पेक्ट टू ईच। जैसे मैंने कहा वन में क्या ऐड करूं कि वापस क्या आ जाए डियर स्टूडेंट, वन, क्योंकि हमने यूज किया वर्ड हियर, आइडेंटिटी यूज किया। आइडेंटिटी का मतलब कुछ भी करो वो वापस आना चाहिए डियर स्टूडेंट। तो मैं वन में क्या ऐड करूं, वन आ जाए वापस, जीरो। टू में क्या ऐड करूं कि वापस टू आ जाए डियर स्टूडेंट। आई होप सो यू अंडरस्टूड। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों ही रेशनल नंबर के लिए अलग अलग है। कोई भी रेशनल नंबर आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, वन। और कोई भी यहाँ पे बात करें कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, कोई भी रेशनल नंबर आ जाए डियर स्टूडेंट, माइंड में सेट हो गया, आया समझ में, अरे यस और नो, ओके। ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल एस्पेक्ट थे जो आपके माइंड सेट होने चाहिए, में सीधा सीधा ये क्वेश्चन लिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और अगर मैंने यू बोल दिया ए इंटू बी और इज इक्वल टू क्या बोल दिया डियर स्टूडेंट, बी इंटू ए। अरे यस और नो। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे तो कोई इशू नहीं, प्रॉब्लम कहाँ जाती है, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन। दो जगह तो ये बिल्कुल इजी वे में फॉलो होती है, इन थर्ड पॉइंट पे ये फॉलो होती नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो आंसर डियर स्टूडेंट क्या आएगा, 10। लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 10 आ गया डियर स्टूडेंट। और आगे बढ़े और सिंपल सी एस्पेक्ट, 2 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 2, ये भी डियर स्टूडेंट क्या आ गया, 7, और ये भी क्या आ गया, 7। दोनों ही, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें चाहे वो राइट हैंड साइड की बात करें, क्या रहे डियर स्टूडेंट, क्या रहे डियर स्टूडेंट, सेम। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई तक पढ़ना, ध्यान रखना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बात करते हैं डियर स्टूडेंट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने अगर लिख दिया लाइक दिस, बी इंटू सी, फिर मैंने लिख दिया ए इंटू बी इंटू सी, फिर मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, और फिर मैंने लिख दिया ए प्लस पी, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऑलरेडी शो कर चुका हूं कि ये फॉलो नहीं करती है, ये डेफिनेटली फॉलो करते हैं। यहां पर भी अगर एग्जांपल ले लें 2 5 का, यहां मैंने क्या ले लिया, 2 प्लस 3 प्लस 5,
और यहाँ के लिए मैंने 2 + 3 और बाहर के लिए डियर स्टूडेंट 5। तो यहाँ 3 + 5 कितना हुआ 8 और 8 + 2 कितना हुआ डियर स्टूडेंट 10 आ गया। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 2 + 3 कितना हुआ 5 और 5 + 5 कितना हुआ 10। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए डियर स्टूडेंट। तो अगर 3 नंबर में हम देखेंगे जो प्रॉपर्टी आएगी वो क्या कहलाएगी एसोसिएटिव। अगर 2 नंबर के बिहाफ पे होगी तो कम्यूटेटिव। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट। अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी बात पे टिकी हुई है किसके ऊपर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। दोनों आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ब्रेन सेट का मतलब ये होता है कि यू अंडरस्टैंड एंड दिस इज परमानेंटली सेटल इन योर माइंड। ओके ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट एस्पेक्ट है नेक्स्ट स्लाइड पे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है एक्सपांड करना। क्या करना डियर स्टूडेंट एक्सपांड करना। जैसे आपने कहा सर ए और यहां क्या लिख दिया मैंने बी प्लस मल्टीप्लाई है। ए का मल्टीप्लाई किससे बी प्लस सी से। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा डियर स्टूडेंट ए इंटू बी और ए इंटू सी। बीच में प्लस का साइन आएगा। ए का मल्टीप्लाई बी से होगा डियर स्टूडेंट और ए का मल्टीप्लाई सी से भी होगा। तो ए इंटू क्या हो गया डियर स्टूडेंट बी और ए इंटू क्या हो गया डियर स्टूडेंट सी। आ गया समझ? इसमें कोई डाउट है डियर स्टूडेंट? तो इट्स अ वेरी सिंपल एस्पेक्ट। मुझे कहीं नहीं लगता कि आपको डिफिकल्ट लग सकता है डियर। तो दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर इसको ऐसे लिख दिया डियर स्टूडेंट ए और यहाँ क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट बी माइनस सी। तो आप क्या लिखेंगे पहले ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बी से ए बी और यहाँ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट ए सी। आ गया समझ में? कोई डाउट? सिंपल एस्पेक्ट है। मैं ये कह सकता हूँ कोई डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता। हर चैप्टर एंड होने के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे वर्कशीट। क्या सॉल्व करेंगे वर्कशीट यहीं बैठकर। ठीक है आपको सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा स्क्रीन पे। पहले आपको टाइम दिया जाएगा एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व इट। नाउ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है डियर? मैंने यहां लिखा 19/29। इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं डियर स्टूडेंट कि 19/29 आ जाए वापस 1 डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1। और अगर इसका उल्टा कहूं मैं कि 19/29 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए 29/90। रूल समझेंगे डियर स्टूडेंट। जो भी डिवाइड में होता है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो क्या हो जाता है मल्टी। और जो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है वो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। बात समझ में आ गई डियर? बिल्कुल सिंपल है। कहीं कोई ऐसी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से समझिए जितना एस्पेक्ट हो सके उसको क्लियर करिए। यहाँ तक डाउट डियर स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? वो रेशनल नंबर किससे मल्टीप्लाई करेगी वो खुद ही वापस आ जाए। या उसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर 19/29 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है डियर स्टूडेंट 1 तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई हियर। तो आपको आंसर बता देना है सर उसका उल्टा रिवर्स 29/90। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -8/9 मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आ जाए 1। व्हाट शुड बी रॉन्ग आंसर डियर स्टूडेंट। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा पहले माइनस फिर 9/8 ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 से 8 कैंसिल 9 से 9 कैंसिल। ऑप्शन में +9/8 भी होगा और ऑप्शन में -9/8 भी होगा। और तब हमें एहसास हो जाएगा अरे यार तो बोलना क्या चाहिए था -9/8 और बोला क्या मैंने +9/8 और घर में एक्साइटमेंट में आके बोल दिया मम्मा पापा को फुल आउट ऑफ फुल। और जैसे रिजल्ट देखा पता चला 10th ऑलरेडी माइनस हो चुकी। छोटी छोटी मिस्टेक्स ही आपको क्या करती है पीछे ले जाती है। और छोटी छोटी मिस्टेक्स को फोकस जो करता है उसको क्या कर देती है मान बना देती है। अब डिपेंड उस पर करता है कि कौन किस तरीके से अपने आप को एलोबरेट करता है किस समझ पा। ठीक है नाउ सी द डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1। नाउ वी आर स्टार्टिंग हियर। में 3 ही क्वेश्चन है उसके बाद ये क्या हो जाती है एंड हो जाती है। ठीक है तो लेट्स सी एंड लेट्स फोकस। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है नेम द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है आपको? कौन सी प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट? कम्यूटेटिव। बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ के आए थे डियर स्टूडेंट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है डियर स्टूडेंट?
वेरी गुड, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यही तो एस्पेक्ट है डियर स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। यस और नो, क्या ये फॉलो कर रहा है इसको? 100% ये तो करता है। कोई डाउट? तो हम कह सकते हैं -4/5 ए ले लें तो बी की जगह क्या डियर स्टूडेंट 1, फिर बी क्या बन गया डियर स्टूडेंट 1, तो -4/5 एंड रिजल्ट इज -5। ठीक है, अब देखो -4/5 वापस -4/5 आ रहा है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? सेकंड देखिए, इसको बताइए कौन सी प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट? ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। साफ साफ पता चलता है। ठीक है, इसमें और कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है डियर स्टूडेंट? और अगर ऐड करें तो कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों इंक्लूडेड है डियर स्टूडेंट। और हमारा एनसीईआरटी इसको फॉलो करवा रहा है, स्टूडेंट को बोल रहा है यहां तक पहुंचे। क्यों? इक्वल में क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट? -4/5। मतलब -4/5 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि वो वापस वो खुद आ जाए? तो 1, तो 1 डियर स्टूडेंट क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे वो रेशनल नंबर वापस आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और वो इसका क्या है डियर स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? में कोई डाउट है किसी? ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड डियर स्टूडेंट, -19/29 इंटू 9 क्या है डियर स्टूडेंट? है तो आइडेंटिटी, और ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये वाली चीज, ये क्या है डियर स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों बोला डियर स्टूडेंट इसको? क्योंकि जस्ट ये पूरा जो वैल्यू वो किसका अपोजिट है डियर स्टूडेंट? का अपोजिट। आ गया समझ में? हमने इसको क्या बोल दिया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहां तक कोई आया समझ में? सिंपल है, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी इसकी डिफिकल्टी आपको होनी चाहिए। अब देखो सबसे लास्ट तो देखते ही स्टूडेंट बता देगा। यस, कौन सी प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट? एसोसिएटिव। तो वी कैन राइट हियर सर इट इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन आपको बताना भी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो आप लिख लेना 1/3 और ब्रैकेट में क्या लिख देना? 6 × 4/3 और इक्वल प्रूफ करना है 1/3 × 6 × 4/3। तो 3 से देखो डियर स्टूडेंट, 3 से कितनी बार गया? 2 टाइम। 2 × 4 कितना हो गया? 8। 8 डिवाइडेड बाय क्या हो गया डियर स्टूडेंट? 3। इक्वल का इक्वल साइन डियर। यहाँ अगेन 3 का डिवाइडेशन हुआ तो कितना है डियर स्टूडेंट? और 2 × 4 किया तो कितना है डियर स्टूडेंट? 8/3। बिल्कुल सिंपल सा एक एस्पेक्ट जो हमने शो कर दिया कि 101% ये करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कितने आ गए? 3 आ गए, ए एंड, ठीक है, और वहां क्या थे डियर स्टूडेंट? ए और बी। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट, कैसा नंबर होगा ये? रेशनल नंबर। ये आपको अगर लाइफ में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर दिया जाता है तो बात नहीं है। अब देखो एनसीईआरटी का लास्ट पेज निकालो, जो आपका एनसीईआरटी है उसमें लास्ट पेज निकालो। इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो अपने को आनी चाहिए चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 का जब भी ये जो पॉइंट होते हैं ना, मैं जो बता रहा हूं आपको, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोज्ड ऑपरेशन कौन से कहलाते हैं? एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले और मल्टीप्लिकेशन वाले। किसके लिए डियर स्टूडेंट? रेशनल नंबर के लिए, ध्यान रखना पहला। दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट? देखो क्लोज्ड ऑपरेशन की जब भी बात करेंगे तो क्लोज्ड ऑपरेशन किस किस को फॉलो करते हैं डियर स्टूडेंट? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं डियर स्टूडेंट। और अगर बात करें डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किस फॉलो करते हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अभी हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। वेरी गुड।
एसोसिएटिव, ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं डियर स्टूडेंट। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? इसके आगे बात करें, देखो रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है डियर स्टूडेंट? जीरो। अभी समझाया था, आपका आंसर नहीं आता है, इनका आ रहा है, आप थोड़े फटाफट एक्टिव होके आंसर दो। द रेशनल नंबर हैविंग द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन। क्या होगा डियर स्टूडेंट? वन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी बहुत अच्छे से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो रेशनल नंबर है डियर स्टूडेंट, एक है वन, एक है टू, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? हाउ मेनी रेशनल नंबर? हाउ मेनी रेशनल नंबर? आंसर इज इनफाइनाइट। बहुत सारे हैं डियर स्टूडेंट, कोई इसकी लिमिट नहीं है। जैसे मैं बीच में लिखना चाहूँ तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/5, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। लिखते लिखते अपन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये बंद होने वाले। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? क्लियर हो गया ये? बस ध्यान ये रखना है, वन और टू के बीच की बात है डियर स्टूडेंट, बराबर? वन और बीच की बात है तो कौन नहीं आएगा? ये सारे नंबर कहाँ बीच में आते हैं? 0 to 1 के बीच में आते हैं डियर स्टूडेंट। और 1 और 2 के बीच में कौन आ जाता है? ये भी नंबर नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। के लिए कौन सा नंबर ढूंढे? ऐसा कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई, बस इतना ध्यान रखना 1 से ऊपर, तो 1 से ऊपर कौन होगा? 1.1, 1.11, 1.111। अब कितने नंबर लिखना चाहूँ? फिर मैं क्या लिखूँ? 1.2, 1.21, 1.22222। ऐसे कितने नंबर है डियर स्टूडेंट? इनफाइनाइट। हम काउंट भी नहीं कर सकते। और क्या ऑप्शन में मिल सकता है इनफाइनाइट की जगह? हम ये भी ऑप्शन में देख सकते हैं, दैट इज काउंटलेस। काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब अनगिनत नंबर है जिसको नहीं। आ गया समझ में कोई डाउट है किसी? ठीक है, ये यहां तक मैंने क्या कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो गया। लेकिन मैं आगे थोड़ा सा बात करता हूँ, ये तो चलो नॉर्मल सी बात होगी रेशनल नंबर की रिलेटेड टू स्टैंडर्ड 8। अब यहाँ कई बार अलग अलग या डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो कैसे प्रोसीड करना है वो सारी चीज़ें हम वर्कशीट थ्रू डन करेंगे। जितनी भी वर्कशीट्स आपको मिलेगी तो ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और मैं कल संडे है वैसे, तो आप लोग का फोटो स्टेट निकाल के ले आना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो थैंक यू।